वैसे तो एज़ पर प्रोपेगेंडा इनके कि दुनिया सब आज़ाद है, स्वतंत्र है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि इन्होंने ना साइलेंटली इस तरह से अपनी जो बोलते हैं ना कि दास्तां इन्होंने ऐसे चलाई हुई है कि उसका पता नहीं चलता है। अभी हम लोगों को लगता है कि नॉर्मल है, अभी मतलब लगता नहीं है अभी दास है हम लोग इनके। वो कैसे देखो, जो हमारे बिजनेसेस में बाहर से पढ़े हुए आते हैं, इन पश्चिमी देशों से पढ़ के जब जाते हैं, हार्वर्ड से, पेन से, और जो भी इनकी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट, जो भी ये बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, कैम्ब्रिज से, मतलब यूरोप के और ये पश्चिमी जगत के, अमेरिका के, तो वो सब इनके उसमें है, कंट्रोल में है। मतलब कि इन्होंने उन लोगों को जो उन इंस्टीट्यूशंस के अंदर मतलब इस तरह की शिक्षाएं भरी हुई हैं, इस तरह की चीज़ें बनाई हुई है, जो वहाँ पे जो सिलेबस पढ़ाया जाता है, कि वो उसमें बहुत साइलेंटली देखा होगा ना ये मॉडल, बिजनेस मॉडल, ठीक है। और ऊपर से फिर क्योंकि ये दिखाते हैं कि भी बिजनेस जो है, जो बहुत पैसे कमा रहा है बिजनेस, उसी को सक्सेसफुल माना जाएगा। ये इनकी डेफिनेशन है ना पश्चिमी जगत की, ये सक्सेसफुल बिजनेस कौन सा होता है। व्यापार तो सभी करते थे, व्यापार जितना भारत करता था, जो कि दुनिया की 40% इकोनॉमी इन अंग्रेजों के भारत में आने से पहले, लगभग मतलब कि आधी इकोनॉमी जो है वो भारत की वजह से थी दुनिया की। तो वो क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग तो थी नहीं भारत में, भारत तो नकली चीज़ें भारत ने कभी बनाई नहीं, भारत ने वो बनाया जो इंसानों की ज़रूरत के लिए था। ये नहीं है भी भारत के पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, भारतीयों के पास टेक्नोलॉजी भी थी। मंदिर देखते होंगे जो आज तक इन लोगों के समझ में नहीं आता भी कैसे बन गए ऐसे मंदिर, ऐसी टेक्नोलॉजी जो आज भी नहीं है। उस तरह के मंदिर आज भी अगर तुम बनाने चाहो तो नहीं बना सकते। जिसमें सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो है कैलाश टेम्पल, जो कि पूरे पहाड़ को काट के नीचे की तरफ को बनाया गया है। और ऐसे ही कई और भी मंदिर है साउथ में। तो ऐसी टेक्नोलॉजी थी कि जो हमारे इन्वायरमेंट को भी ख़राब ना करे, और मतलब बहुत ज़्यादा उसको ऐसे कमर्शियल यूज़ के लिए कुछ भी नहीं है। जो ज़्यादा यूज़ वाली चीज़ें आम लोगों के लिए, आम नागरिकों के लिए, आम इंसानों के लिए, तो वो उन्होंने वो क्या है, खाना पीना, कपड़े या फिर गहने, उन चीज़ों का उन्होंने ज़्यादा उनको प्रचलित किया, उनको फैलाया। लेकिन ये नहीं कि ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी बना दी कि बाद में उसमें होड़ी लग जाए। वो सिर्फ राजाओं के पास होती थी, सिर्फ उसका उपयोग राजा करते थे, और मतलब कंट्रोल्ड तरीके से। लेकिन अब बस पश्चिमी जगत के कंट्रोल में है सारा, और ये वही पश्चिमी जगत है जो कि एज ए माफिया निकले थे, पूरी दुनिया में फैल गए लूटने के मकसद से। तो जो उन्होंने अपना उद्देश्य रखा, जो ध्येय रखा दुनिया को लूटने का, उसके लिए अब क्योंकि लूटने के ध्येय से निकले, तो उसके लिए वो कुछ भी करें, मूर्ख बनाए, सच बोले, झूठ बोले, कुछ भी करें, वो कोई मायने नहीं रखती उनके लिए। और यही ये लोग बिजनेस में भी सिखाते हैं कि बिजनेस में भी भाई तुमको ये नहीं है कि तुम कहो जी मैं तो सच बोल के ही बिजनेस करूंगा, उसमें तुमने झूठ भी बोलना है तो बोलो, कुछ भी करो, मतलब बिजनेस चलना चाहिए। तो वो थ्योरियाँ इन्होंने फिर निकाली, वो इन्होंने अपने ऐसे ऐसे उनको लोगों को वो किया कि जैसे ये रिसर्चर है जी हमारा, उसने ये एक्सपेरिमेंट किया है, इतने बिजनेसेस पे किया है, इतने उसमें किया, डाटा तो ये करते ही रहते हैं तैयार, ठीक है, चाहे वो सच्चा हो चाहे झूठा हो। तो वो तैयार करने के बाद फिर उसको फैलाने में भी ये लोग माहिर है, फिर उसको फैलाते हैं कि देखो जी ये स्टडी हुई थी, ओह इतनी फेमस स्टडी है जी, इसको सब ने माना है, इसको यूएस ने माना है, इसको यूरोप ने माना है, इसको फलाने ने माना है, और डॉक्टर फलाने ने ये रिसर्च किया और ये पाया कि ये मॉडल सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल है। फिर चलो जी उस एक्सपर्टीज़ को फिर दुनिया के जो दूसरे देश हैं, जो हमारे जैसे, जिनको ये थर्ड वर्ल्ड बोलते हैं, गाली के तौर पे बोलते हैं थर्ड वर्ल्ड, तो वो थर्ड वर्ल्ड वाले फिर उनमें से फिर इनके जो है कोई टुच्चा पुच्चा भी कोई बंदा सीख के जाता है तो वो एक्सपर्ट बन जाता है, और उसको फिर बुलाते हैं हमारे जैसे देश, उसको बहुत सारे पैसे देते हैं, अपने बिजनेसेस के अंदर लेक्चर दिलवाते हैं, फिर अपने जो हमारे जो बिजनेस स्कूल्स होते हैं फिर उनके अंदर फिर उसको सिलेबस में डलवाया जाता है। तो ऐसे जाके इन्होंने अपनी ये दास्तां जो है फैलाई है। तो मैं बोला था ना भी कैसे हम, तो वो बिजनेस मॉडल बन गया ना। अब वो हमारे माइंड में जो बच्चा वहाँ पे एमबीए करने गया हुआ बिजनेस स्कूल में, आईआईएम में या प्राइवेट एमबीए स्कूल्स में, तो वो ये थोड़ी बोलेगा कि मैं दास्तां सीखने जा रहा हूँ, वो बोलेगा मैं तो बिजनेस स्किल्स सीखने जा रहा हूँ। वही तो जाते हैं आगे, फिर एमबीए जो होते हैं वही जनरल मैनेजर से ऊपर जो है वो फिर वो बनते हैं, बाद में सीईओ बन जाते हैं कंपनियों के। तो सीईओ बनेगा तो उसी की चलेगी ना, जो उसने सीखा है वही तो सिखाएगा, वो आगे भी वही चलवाएगा अपनी कंपनी में। इस तरह से हमारे जो है ना, हमारी मानसिक दास्तां को इन्होंने जीवित रखा हुआ है। तो ये तो एक मैंने कड़ी बता दी। तो इस तरह से आप कड़ियाँ खुद भी सोच सकते हो, जोड़ सकते हो, और इन लोगों की सच्चाई को जान सकते हो। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर। नमस्ते।